वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू द फिट इंडियन चैनल बाय निशांत पांडे। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज आप सबके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन लेके वापस आया हूं, लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे मंदिर के घंटे की तरह दबा डालिए, जिससे लेटेस्ट और ऑसम अपडेट्स आप सब तक पहुंचते रहें। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं स्किन की हेल्थ के बारे में, त्वचा की अच्छे स्वास्थ्य के बारे में। कई लोग पूछते हैं कि उनकी जो त्वचा है उसमें कोई गलती नहीं करते हैं, सारे आयुर्वेदिक आहार को भी फॉलो करते हैं और जो सही डाइट है वो लेते हैं, तो फिर भी उनको कोई ना कोई स्किन की कोई ना कोई कभी जैसे कुछ दाद खाज हो गया, इस तरीके की चीज़ें हो गई। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि कई सारी छोटी छोटी गलतियाँ भी है जो हम करते हैं और इसके ऊपर मैं पूरी श्रृंखला में आगे चल के बताऊँगा। लेकिन एक बहुत बड़ी वजह जो स्किन प्रॉब्लम्स की आजकल बढ़ती जा रही है, जो हर घर में मैं देख रहा हूँ और जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वो है वॉशिंग मशीन। जी हाँ दोस्तों, वॉशिंग मशीन स्किन प्रॉब्लम्स की एक बहुत बड़ी वजह है। जब आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, वॉशिंग मशीन में आप सर्फ डालते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं, कोई भी ब्रांड का आप डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसके अंदर इतने हार्ड केमिकल होते हैं कि जब आप कई बार क्या होता है, कई लोगों को मैंने देखा इतनी जल्दी में रहते हैं वो लोग कि वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाला, घुमाया एक बार और सीधे ड्रायर में डाल के सुखा दिया। उसमें क्या होता है कई बार कि सर्फ पूरी तरीके से कपड़े से निकल नहीं पाता और वो सूखने के बाद भी कपड़े के अंदर में जो सर्फ है उसका असर रह जाता है, और जब वो कपड़ा वो लोग स्किन पे पहनते हैं तो वो उनको दाद खाद खुजली जैसी चीज़ें करता है। तो जब भी आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोएं तो ये आप हमेशा याद रखें कि एक बार इसको आप जब सर्फ में डिटर्जेंट चला दें तो दोबारा उसको आप एक बार सादे पानी में ज़रूर चलाएं अच्छे से, जितना आपने डिटर्जेंट चलाया है, और उसके बाद आप उसको ड्रायर में डालें। आप सादे पानी में चलाए बिना डालेंगे तो ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं आप अपने साथ। दूसरी बात, अगर हो सके तो कपड़े हाथ से धोने की कोशिश करें, लेकिन आजकल के मॉडर्न युग में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो कई लोग बोलते हैं कि वो हाथ से कपड़े धोते हैं तो उनके हाथ में रैशेज हो जाते हैं इससे। तो अगर ऐसा कुछ आपको दिक्कत हो गई है तो एक गंधक रसायन करके एक गोली आती है आयुर्वेद के अंदर में, किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पे आप चले जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी ये। तो उस केसेस में ये बहुत कारगर काम करती है। उसके अलावा स्किन टिप्स के लिए हमेशा आप ध्यान रखिए कि कभी भी अपने अंदर पित्त मत बढ़ने दीजिए। अगर पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे इरिटेशन पैदा होनी शुरू हो जाती है, गर्मी पैदा शुरू हो जाती है। और सबसे पहले पित्त के साथ में अगर कफ मिल जाता है तो जो सूखी स्किन प्रॉब्लम है वो हो जाती है, क्षमा कीजिएगा, मुझे क्षमा कीजिएगा, पित्त के साथ में अगर वात मिल जाता है ना, वात, तो सूखी स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। और पित्त के साथ में अगर कफ मिल जाता है तो गीली स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें से फिर कुछ गीला गीला पदार्थ भी निकलता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ज़्यादातर स्किन प्रॉब्लम्स में पित्त बिगड़ा हुआ होता है, वात बिगड़ा हुआ होता है, कुछ कुछ केसेस में कफ भी बिगड़ा हुआ होता है। तो आप ठंडी चीज़ों का सेवन कीजिए, जैसे ठंडी चीज़ों में आप ठंडे शरबत पी सकते हैं, ठंडे खीरा खा सकते हैं, अपना जो पानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, अल्कलाइन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। नारियल पानी आप बहुत अच्छा है, नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। और उसके साथ में आप जितनी भी ठंडी चीज़ें आप लेंगे वो आपको पूरी तरीके से, आप पुदीने की चटनी का सेवन कर सकते हैं। ये सब ठंडी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देंगी, बहुत ही अच्छे तरीके से लाभ प्रदान करेंगी। क्योंकि कई सारे लोग हैं वो खाने का सही तरीका ही भूल चुके हैं कि किस तरीके से चीज़ें करनी। खाना जब भी आप खाएं तो खाना खाने के पहले अच्छे से पानी पी लें 1 घंटे, और खाना खाने के 1 घंटे बाद तक आप कुछ ना पिएं, और उसके बाद आप पी सकते हैं चाय, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चाय सबसे बड़ी दुश्मन है, चाय आपको बिल्कुल ही बंद कर देनी है। चाय तो आपको लेनी ही नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आपको अपनी स्किन प्रॉब्लम से बहुत रिलीफ मिलेगा। तो आप ये सब छोटी छोटी टिप्स का अगर ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और साथ में दोस्तों, जो भी आप अगर वात भी अगर आपको बढ़ा हुआ है तो बादी करने वाली जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे राजमा हो गया, चना हो गया, इसको आप हल्का कंज्यूम करें। मैं बंद करने को नहीं कह रहा हूँ, आप इसको हल्का कर दें। कई लोग बोलते हैं दही ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, तो देखिए दोस्तों, दही की जो तासीर होती है वो वैसे गर्म है। अगर आप मोटा दही लेते हैं, मैं बता चुका हूँ इसके बारे में, लेकिन उसे अगर फेंट दिया पानी डाल के तो वो दही नहीं हो गया, वो एक उसका जो मैं इंग्लिश शब्द है मेरे को नहीं पता, लेकिन वो एक आपने तर पदार्थ तैयार कर लिया है, तो वो ठंडा है, वो आप लिया जा सकता है। आप जैसे एक कटोरी दही के अंदर में आपने 1/4 पानी डाल के अपना वो तैयार कर लिया, तो उसे आप ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी, शाम को तो कभी भी नहीं लेना है उसको, इस बात का विशेष करके ध्यान रखें। इसके अलावा जितने भी आप ब्लड प्योरीफायर्स हैं वो ले सकते हैं, नीम ले सकते हैं। एक बार कुछ इस तरीके के जो डिटॉक्स ये ज़रूर करें, तो बॉडी जब डिटॉक्स अच्छे से कर पाएगी, है ना, तो बहुत अच्छा उसको भी लाभ होगा, उसको भी फ़ायदा मिलेगा। तो बॉडी जितना ज़्यादा डिटॉक्स कर पाएगी, जितनी ज़्यादा आप इस तरीके के प्योरीफायर्स लेंगे तो वो बहुत अच्छी बात है।
तो इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ख्याल रखें, कोई भी केमिकल या क्रीम डायरेक्ट स्किन पे ना लगाएं। आयुर्वेदिक बहुत सारी चीज़ें होती है, मुल्तानी मिट्टी होती है, बहुत सारे फेस पैक्स होते हैं, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर में एक एक टॉपिक को उठा करके एक एक टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि देखिए एक छोटे से इसके अंदर में सारी जानकारी आपको देना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ मेन बातें ऐसी थी जो आपको मैं बताना चाह रहा था, सतर्क करना चाह रहा था। इसके बाद आगे चल के हम अलग अलग टॉपिक्स पे डिटेल्ड सीरीज़ लेकर के आएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। और प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें और अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और जुड़े रहिए हमारे साथ में। और देखिए आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि और भी ज़्यादा गहरी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर के आऊँ। तो दोस्तों तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और साथ में हमारे कहते रहिए, जय सिया राम, जय हनुमान।